हेलो मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, मेरे प्यारे टॉपर्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे टॉपर्स, आज हम सभी लोग बात करने वाले आज की इस क्लास में साथियों प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4 के बारे में। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है साथियों, इसलिए आपको साथियों परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, आपने पिछली क्लास को देख करके पिछली क्लास में जो भी मैंने आपको वर्क दिया था, रिवाइज करने के लिए दिया था, आपके रिवीजन के लिए जो मैंने बोला था, आप रिवीजन करके जरूर आएंगे। अगर आपने साथियों पिछली क्लास को रिवीजन करके और पिछली क्लास को देख करके आए तो आज की क्लास बहुत ही आपके लिए इजी होने वाली है। चलो साथियों शुरू करते हैं आज इस क्लास को। सभी लोग अपने अपनी नोटबुक को ओपन करेंगे और साथियों ध्यानपूर्वक आज के सवाल को देखेंगे। आज साथियों सवाल हमारे पास ज़्यादा सवाल हैं और समय भी मेरे पास आपके लिए उतना ही मैं आपका समय लूंगा जितना इसमें आपको समझ में आ जाए और आपके लिए इजी वे बन जाए। बस आपको करना है क्या मेरे प्यारे साथियों, क्लास के दौरान एकदम शांतिपूर्वक पढ़ना है। क्लास के दौरान कोई हल्ला गुल्ली नहीं करेगा। साथ में मेरे प्यारे साथियों क्लास के खत्म होने के बाद रिवीजन करना है, बस और कुछ नहीं करना है। मैथ आप सीख जाएंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के क्लास। मेरे प्यारे साथियों आज जो हम लोग सवाल लगाने जा रहे हैं, सवाल है क्या पहले पढ़ेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एपी है। सबसे पहले हमें पता करना है एपी कौन है। तो कौन कमेंट करके बता सकता है एपी कौन है। एपी किसे कहते हैं साथियों, एपी उसे कहते हैं जिनका सार्वंतर साथियों कॉमन होगा, जिनका सार्वंतर कॉमन होगा, जिनका डिफरेंस सेम होगा, उसी को साथियों एपी कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, यदि कोई एपी है, अगर इनमें से कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करो। मतलब सार्वंतर ज्ञात करो। अगर सार्वंतर ज्ञात हो गया हो तो उसके 3 पद और ज्ञात करो। लो भैया, अगर एपी होगा तब तो पहले एपी पता करने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, उनका सार्वंतर ज्ञात कर लेंगे, वहीं से एपी पता चल जाएगा। पहले डिफरेंस का, सार्वंतर नहीं, पहले डिफरेंस पता करेंगे। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे मित्रों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं। सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16 ... कह रहा है इसको पहले पता करो एपी है कि नहीं। तो आइए पहले एपी पता करते हैं। एपी के लिए क्या, एपी के लिए, एपी के लिए साथियों सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का मान साथियों 4 है, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। आइए D2 की मान निकालें तो क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 का मान 4 कितना है, A8 है, माइनस 4 कितना हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 4। आइए D3 निकालते हैं तो D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस A3। तो क्या हो जाएगा, A4 का मान 16, 16 माइनस 8 बराबर 8। अब मेरे प्यारे बताओ क्या एपी है या नहीं, कमेंट करके बताओ क्या एपी है या नहीं। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे सर जी एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसके D1, D2 तथा D3 का मान भिन्न भिन्न है, अतः यह एपी नहीं है। चलो आई होप आपको समझ में जरूर आएगा। क्या लिखा मैंने, चूंकि इसके D1, D2 तथा D3 का मान भिन्न भिन्न है, यह एपी नहीं है। प्यारे मित्रों अगर मेरे प्यारे मित्रों एपी होता, अगर एपी होता तब इसके आगे हम उसका सार्वंतर निकालते, कॉमन डिफरेंस निकालते और 3 पद निकालते। तो मेरे प्यारे मित्रों हमने यहीं पर पता कर लिया यह एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो इसका सार्वंतर नहीं निकालेंगे और ना इसके और 3 पद निकालेंगे। तो आई होप आपको ये प्रश्न संख्या पहला जरूर समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में आज की इसके प्रश्न संख्या दूसरे को देखते हैं और देखते हैं क्या एपी है या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे ब्रिजिशियंस। अब हम लोग साथियों प्रश्न संख्या इसके दूसरे को हल करेंगे। आइए लिखेंगे एपी के लिए, क्या लिखेंगे, एपी के लिए। एपी के लिए पहले D निकालेंगे। D1 बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना साथियों 5/2 है, माइनस A1 का मान 2 है। आए देखिए इसके नीचे 1 मानेंगे, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 4। हमने 2 दूनी 4 कर लिया, यहाँ पर बराबर हो गया और 2 1 कम 2, तो कितना हो जाएगा 1/2।
आइए साथियों D2 का मान निकालें। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 3, A3 का मान 3 है, माइनस 5/2 क्या होगा 3 दूनी 6 माइनस 5 नीचे 2 बराबर 1/2। आइए D3 का मान निकालें। D3 का मान कितना है साथियों, तो A4 माइनस A3, A4 का मान 7/2 माइनस 3। आइए आगे देखते हैं, तिरक गुणा करेंगे सर, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 7 माइनस 6/2 बराबर 7 में 6 जाएगा 1/2। तो यहाँ मैंने क्या पाया, यहाँ मैंने पाया यहाँ पर D के मान साथियों बराबर हैं। जब D के मान बराबर है तो यह AP है, तो लिखेंगे चूंकि D1 कामा D2 तथा D3 के मान समान है, क्या समान है, इसलिए क्या, इसलिए यह AP है। अतः इसका सार्व अंतर, अतः इसका सार्व अंतर 1/2 होगा। सार्व अंतर निकल आया। सार्व अंतर कितना होगा 1/2 होगा। प्यारे मित्रों आपको हम पता भी लगा ले AP है, तो आगे देखिए क्या लिखा है, यदि AP है तो इसका सार्व अंतर निकालो। मैंने अंतर बता दिया सार्व अंतर वाला, और इसके 3 पद निकालो। तो देखिए हमने क्या पढ़ के रखा है, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, मतलब 5वां 6वां 7वां निकालना है। तो देखिए A5 का फार्मूला, A5 बराबर क्या होगा साथियों, A1 + 4D, A1 + 4D। बहुत आसान है साथियों। A1 का मान कितना है 2, चलिए 2 + 4 गुणे D का मान कितना है 1/2। प्यारे मित्रों तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा साथियों, हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। आइए आगे देखते हैं A5 का मान क्या है, A5 के बाद A6 का मान, तो A1 + 5D, A1 + 5D। तो मेरे प्यारे साथियों A1 का मान कितना है 2 + 5, D का मान कितना है 1/2, तो 5 1 कम 5 कितना हो जाएगा 2 + 5/2। इसको साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, तो साथियों 4 + 5 नीचे 2, ये हो जाएगा 5 4 9, 9/2। तो साथियों A6 भी निकल आया। आइए यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ आपको A7। तो A7 का फार्मूला क्या होगा साथियों, A1 + 6D, A1 + 6D। तो A1 का मान कितना है प्यारे मित्रों, 2 + 6 गुणे 1/2, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो कितना होगा साथियों 2 + 3 बराबर 5। तो आई होप आपको इतना समझ में आया जरूर होगा। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः इसके और 3 पद, तो लिखेंगे अतः इसके और 3 पद कौन कौन से होंगे, 5वां पद होगा 4 कामा क्या होगा 9/2, 9/2 कामा 5, और यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, D1 D2 D3 निकालना है साथियों। उसके बाद अगर D1 D2 D3 का मान बराबर है तो वह AP है, और AP है तो सार बनता उसका वही हो जाएगा साथियों। उसके बाद 3 पद निकालना है, A5 A6 और A7। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से अगर आप मेहनत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको और ज़्यादा समझ में आया होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या साथियों इसका तीसरा देखेंगे। आइए आगे मेरे प्यारे फिजिशियंस, अब मेरे प्यारे साथियों ये सवाल आपके लिए थोड़ा अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे दशमलव और माइनस दोनों है, तो ये सवाल सरल है। सवाल में पहले क्या करना है, AP के लिए पता करना है, AP के लिए क्या करना है, D1 D2 D3 निकालना है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों लिखेंगे AP के लिए, AP के लिए क्या करेंगे, D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 का मान साथियों कितना है -3.2, माइनस ब्रैकेट में -1.2 बराबर में -3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। अब देखिए यहाँ पे विपरीत चिन्ह हो गया है, 1 + 1 माइनस प्लस माइनस माइनस, 3.2 में से 1.2 जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, यहाँ माइनस का 2 बचेगा। आइए साथियों यहाँ देखते हैं D2 बराबर A3 माइनस A1। A3 का मान कितना है -5.2 माइनस 3.2 इक्वल टू क्या होगा -5.2
माइनस माइनस प्लस 3.2। मेरे प्यारे साथियों 5.2 और माइनस में है प्लस में 5.2 में से 3.2 जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस का 2 बचेगा। फिर आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, लिखेंगे D3 इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है -7.2 माइनस 5.2 इक्वल टू -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। मेरे प्यारे मित्रों जब हम लोग -7.2 प्लस 5.2 को हल करेंगे तो ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 7 बड़ा है तो माइनस का 2 बचेगा। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि D1 D2 D3 का मान समान है इसलिए यह AP है। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पर D1 D2 तथा D3 का मान समान है अतः यह AP है AP है तथा इसका सार्व अंतर क्या होता है? अंतरों के अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। तो अतः इसका सार्व अंतर क्या होगा? -2 होगा। हो गया। आइए आगे देखते हैं। अब मेरे प्यारे मित्रों क्या बोला है, यदि AP है तो इसके 3 पद और निकालो। तो लिखेंगे इसके 3 पद और, तो लिखेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे देखिएगा ध्यान से, A5 बराबर क्या होगा? A1 क्या है? A1 प्लस 4D। प्यारे मित्रों यहाँ ध्यान दीजिएगा, A1 का मान कितना है? -1.2 प्लस 4 गुणे D का मान कितना है प्यारे मित्रों? -2। यहाँ पे देखिएगा 1.2 भी माइनस का प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। जब इसमें हम इसको माइनस माइनस प्लस होगा इसको ऐड करेंगे यहाँ पर आएगा -9.2। आइए आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। अब मेरे प्यारे मित्रों A6 की मान निकालेंगे। A6 बराबर क्या होगा? A1 प्लस 5D। A1 का मान कितना है? -1.2 है प्लस 5 गुणे ब्रैकेट में -2। जब हम लोग इसको हल करेंगे प्यारे मित्रों तो कितना आएगा? -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा प्यारे मित्रों? माइनस माइनस प्लस ये आएगा -11.2 आएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों A7 इक्वल टू क्या होगा? A1 प्लस 6D होगा। मतलब कि -1.2 प्लस 6 गुणे ब्रैकेट में -2 इक्वल टू यहाँ पर -2 तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस में ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। जब माइनस माइनस प्लस होता है तो मेरे प्यारे तो इसको जोड़ेंगे तो 12 1 13 माइनस 13.2 होगा। 13.2 होगा तो क्या लिखेंगे? अतः इसके और 3 पद लिखेंगे। अतः इसके और 3 पद कौन कौन से प्यारे मित्र होंगे? तो आपके और 3 पद कौन से होंगे? -9.2 कामा -11.2 कामा -13.2 होंगे। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। और प्यारे मित्रों आप जब और प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको आसान लगने लगेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं प्यारे मित्रों? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक हम लोगों ने 3 प्रश्नों को हल किया है बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले क्या करना है? पहले पता करना है AP पता करने के लिए D1 D2 D3 निकालिए। अगर D1 D2 D3 में मान समान आएगा तभी वो AP होगा। AP होगा तो उसका सार्वंतर निकल जाएगा और जब वो AP हो जाएगा साथियों तब पूछा उसके 3 पद और निकालना है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग आज के अपने चौथे प्रश्न को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही सरल सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे फिजिशियंस अब हमारे पास सवाल जो है एकदम अलग तरीके से सवाल आते जाएंगे और आपको परेशान नहीं होना है, बस कॉन्सेप्ट को देखते रहना है। कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, बस मुस्कुरा के एक बार कहिएगा बहुत आसान है और बहुत आसान है प्यारे मित्रों। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले मैं AP पता करना तो लिखेंगे AP के लिए क्या? AP के लिए
एपी के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस ज्ञात करेंगे। D1 बराबर क्या होगा साथियों, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है -6, माइनस A1 का मान कितना है -10, क्या होगा माइनस 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 प्लस 10। देखिए साथियों प्लस माइनस माइनस, और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, 4 बचेगा। आइए आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग D2 का मान A3 माइनस A1। ये क्या है प्यारे मित्रों, तो देखिए A3 का मान है -2 माइनस और -6, यहाँ पर देखिए -2 माइनस माइनस प्लस 6। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 ही बचेगा। आइए आगे देखते हैं D3 का मान, और D3 बराबर क्या होगा, A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है 2 माइनस ब्रैकेट में 2, यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 4 हो जाएगा। यहाँ हमने क्या देखा, इनका डिफरेंस सेम है, और जहाँ पर डिफरेंस सेम होता है साथियों वो संख्याएं क्या होंगी, वो सीरीज कैसा होगा, एपी होगा। तो लिखेंगे चूंकि D1 D2 तथा D3 का मान समान है, अतः यह एपी है तथा इसका सार्व अंतर, क्या इसका सार्व अंतर कितना होगा, सार्व अंतर 4 है, कितना है 4। ओके, ये तो हो गया सार्व अंतर और पता करना था एपी। अब निकालना क्या है, 3 पद और निकालना है। तो देखिए लिखेंगे A5 इक्वल टू कितना होगा प्यारे मित्रों, A5 इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस 4D होगा। अब प्यारे मित्रों देखिएगा ध्यान से, A1 का मान कितना है -10 प्लस 4 इंटू डी का मान कितना है 4। आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 होगा, तो -10 प्लस 16। अब प्यारे मित्रों ये बताइए कि जब 16 में से -10 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर साथियों कितना बचेगा, 6 बचेगा। आइए आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, अब जब साथियों A6 की बारी आएगी तो A1 प्लस 5D होगा। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान कितना रखेंगे, -10 रखेंगे, प्लस 5 इंटू क्या होगा, 5 इंटू डी का मान 4। तो यहाँ पे देखिए -10, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो प्यारे मित्रों जब 20 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, 10 ही तो बचेगा। तो साथियों अगली संख्या 10 आ जाएगी। और आगे देखते हैं साथियों, A7 का मान निकाल लीजिए। A7 इक्वल टू A1 प्लस 6D होगा, इक्वल टू A1 का मान कितना है, -10 प्लस 6 गुणे D का मान कितना है 4 इक्वल टू -10 और उसके बाद प्लस 6 चौको 24। अब बताओ एक प्लस में है एक माइनस में है तो क्या होगा, 24 में से 10 जाएगा 14 बचेगा, 14 बचेगा प्यारे मित्रों। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः इसके 3 पद, अतः इसके और 3 पद, क्या और, यहाँ और लिख दीजिए, और 3 पद क्या होंगे प्यारे मित्रों, 3 पद कौन कौन से होंगे, 6, 10, 14। आई होप आपको समझ में आया होगा और यही आपका आंसर है ना सरल, बहुत ही सरल है। अब अगर आपको पता करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिए यहाँ पर अंतर कितना है 4, अब लास्ट में कितना था साथियों, लास्ट में साथियों 2 था। अब 2 में 4 जोड़ोगे 6 आएगा, फिर 6 में 4 जोड़ोगे 10 आएगा, 10 में 4 जोड़ोगे 14 आएगा। आपका आंसर एकदम सही है, आप परेशान मत होइए। सवाल बहुत ही सरल है, बस आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, कॉन्सेप्ट को लेते चलना है, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, सवाल आपको बहुत ही सरल लगेगा। तो आई होप आपने इस 4 नंबर के सवाल को भी सीखा होगा और अपने रफ कॉपी पे इसको राइट डाउन कर चुके होंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग साथियों अगले प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं और देखते हैं ये सवाल सही है या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रिजेश जैन से हम टॉपर
अब देखिए प्रश्न संख्या 5 में रूट वाला सेक्शन है और इसको भी बहुत आसान तरीके से हल करेंगे, बस आप ध्यान दीजिएगा इस बार देखिए सबसे पहले हम एपी के लिए हल करेंगे, क्योंकि पहले एपी पता करना, लिखेंगे एपी के लिए क्या करेंगे, d1 बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है साथियों, 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3। अब प्यारे मित्रों यहाँ ध्यान से देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर 3 से 3 एक प्लस में एक माइनस जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा या नहीं बचेगा प्यारे मित्रों, अंडर रूट 2 बचेगा। आइए आगे देखते हैं, d2 इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 और a3 का मान कितना है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, a2 का मान लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2। आगे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्यारे मित्रों और माइनस का 3 और माइनस का अंडर रूट 2। ध्यान देने वाली बात क्या है प्यारे मित्रों कि देखिए 3 से 3 तो क्रॉस हो जाएगा और ये प्लस का 2 अंडर रूट 2 है और ये माइनस का अंडर रूट 2 है, तो 2 में से एक अंडर रूट जाएगा तो क्या बचेगा, अंडर रूट 2 ही बचेगा। आइए आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, d3 इक्वल टू क्या होगा, a4 माइनस a3 होगा। a4 का मान कितना है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 साथियों माइनस कितना है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे प्यारे मित्रों तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 अंडर रूट 2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी साथियों, क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी साथियों आपका ये 3 से 3 तो कैंसिल होगा प्लस माइनस से और 3 अंडर रूट 2 है, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो बचेगा केवल 1 अंडर रूट 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने को पा रहे हैं कि हमेशा सभी स्थितियों में प्यारे मित्रों अंडर रूट 2 है कॉमन, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d1 कामा d2 तथा d3 का मान समान है, इसलिए या लिखेंगे अतः यह एपी है तथा इसका सार्व अंतर कितना है साथियों, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अंडर रूट 2 कैसे आया। अंडर रूट 2 क्या है, सब में कॉमन डिफरेंस है और कॉमन डिफरेंस 2 है और तो कॉमन डिफरेंस है इसलिए ये एपी है। और आइए इसके अगले 5 पद को और निकाल, इसके 3 पदों को और निकालते हैं। 1 2 3 4 पद देके रखा है, 5वां पद निकालेंगे, 6ठा निकालेंगे और 7वां निकालेंगे। तो इसलिए पदों की संख्या या पदों के लिए a5 का मान निकालेंगे, क्या होगा a1 प्लस 4d। चलिए a1 का मान कितना है प्यारे मित्रों, तो a1 का मान प्यारे मित्रों कितना है, 3 प्लस 4 और d का मान कितना है, अंडर रूट 2। चलिए आगे देखते हैं, a5 का मान कैसे निकालेंगे, a5 के बाद a6 का मान निकालेंगे, a1 प्लस 5d। a1 का मान कितना है प्यारे मित्रों, a1 का मान आपका है 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। कितना आसान है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है साथियों। a7 का मान कितना होगा, a1 प्लस 6d। तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। है ना आसान, कितना आसान आपका हो गया। कहेंगे कैसे, तो देखिए a1 का मान हमने यहाँ से 3 ले लिया, 4 लगा था 4 लिख दिया, और d का मान अंडर रूट 2 है प्यारे मित्रों, 2 हमने सब जगह चिपका दिया, सवाल लग गया। कितना आसान है, बस आप प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप बेटर बनते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः इसके और 3 पद, कितने हैं 3 पद, ये साथ 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 कामा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। है ना आसान, बहुत आसान है प्यारे मित्रों, बस आपको प्रैक्टिस करना है और यहाँ पर लिख देना है आंसर।
क्या लिख देंगे, आंसर है बॉक्स के अंदर। कितना आसान है प्यारे मित्रों। आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। कितनी बार करना है, उतनी बार प्रैक्टिस करना है जब तक आपको समझ में ना जाए। मुझसे काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं कितने घंटा पढ़ा जाए, कितनी बार किसी चीज को पढ़ा जाए। मैं एक ही जवाब दूंगा आपको, इतनी बार पढ़ो, इतनी देर तक पढ़ो कि आपको जब तक वो समझ में न जाए, जब तक आपको वो लगने लगे सरल, तभी आप छोड़िएगा। जब तक आपको कठिन लगेगा तब तक आप करते रहिए। जब आपको सरल लगने लगे तभी उस सवाल को लगाना थोड़ी देर के लिए बंद करो, लेकिन रिवीजन डेली करो, डेली टास्क लीजिए, तभी आप मैथ के अंदर और अदर सब्जेक्ट के अंदर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। आई होप प्यारे मित्रों यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, इसको लिख लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और हर साल इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम लोग साथियों अगले कुछ प्रश्न को और हल करते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरे टॉपर्स, कितना आसान है ये सवाल, अभी आपको लग रहा होगा, और इतना ही सरल सवाल है, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो आइए एक नया सवाल आप सभी के समक्ष है। सवाल नंबर 6 है। कैसा है, बुक के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार सवाल नंबर 6। सवाल नंबर के बदलने से आप चकरियाइएगा नहीं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस आप लगातार सवाल को सीखने पे फोकस करिए। तो आइए एपी पहले पता करते हैं, एपी है कि नहीं। तो एपी के लिए क्या निकालेंगे, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान 0.22 माइनस 0.2। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर साथियों कितना हो जाएगा, ये साथियों हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। आइए D2 का मान निकालते हैं, तो A3 माइनस A2 होगा, और A3 का मान कितना है साथियों, 0.222 माइनस 0.22 इक्वल टू, आगे बढ़ेंगे प्यारे मित्रों तो क्या होने वाला है, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, 0.002 हो जाएगा। आइए D3 का मान निकालते हैं। D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, 0.222 माइनस 0.222 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, हो जाएगा 0.0002। अब प्यारे मित्रों आप लोग कमेंट करके बताओ क्या यह एपी है या नहीं, क्या यह एपी है या नहीं। तो मेरे प्यारे मित्रों यह एपी नहीं है। क्यों नहीं है एपी, क्योंकि यहाँ पर D1 D2 D3 में तीनों का मान अलग अलग है, तीनों का मान अलग अलग है, इसलिए साथियों एपी नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 D2 तथा D3 का मान भिन्न भिन्न, क्या है, भिन्न भिन्न है, अतः यह एपी नहीं। क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या करना है, एपी पता करने के लिए D1 D2 D3 निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 4 पद है तो 3 ही डी निकलेंगे। उसके बाद अगर साथियों सबका डिफरेंस सेम आएगा तभी साथियों एपी होगा, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी नहीं होगा। आई होप आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। और इसी क्रम में हम लोग साथियों आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोग कमेंट करके पूछ लियो कि सर जी के 3 पद और क्या निकालो, यहाँ पर क्या लिखा है, यदि ये एपी है तभी निकालेंगे, चूंकि एपी है ही नहीं तो नहीं निकालेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब जो हम लोग सवाल हल करने जा रहे हैं ये साथियों आपका आज के 7वां सवाल है और बहुत ही सरल सवाल है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एपी पता करना है। तो लिखेंगे एपी के लिए, क्या लिखेंगे साथियों, एपी के लिए, एपी के लिए क्या करेंगे प्यारे मित्रों, तो D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 होगा, और A2 का मान कितना है, -4, A1 का मान कितना है, 0। तो देखो भैया माइनस माइनस प्लस होगा, और साथ ही 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आंसर आएगा। आइए आगे देखते हैं। D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है साथियों, -8 माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा प्यारे मित्रों कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पे देखिए मैंने गलती की, यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लगाया। अब यहाँ पे देखिए साथियों -8 + 4, तो जो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए 8 में से 4 जाएगा तो -4 बचेगा। आइए आगे देखते हैं। D3 = A4 - A3 होगा। अब देखिए A4 का मान -12
माइनस A3 का मान -8। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होगा तो -12 + 8 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस यहाँ पर कितना होगा 12 में से हट जाएगा -4 क्योंकि माइनस संख्या बड़ी वाली है। पहले मित्रों यहाँ पर हम लोग क्या देखने को पा रहे हैं कि यहाँ डिफरेंस सबके बराबर है और जब डिफरेंस सबके बराबर होंगे तो क्या होगा साथियों AP होगा। मैंने क्या बताया आपको कि जब डिफरेंस सेम होगा तो AP होगा। तो लिखेंगे चूंकि D1, D2 तथा D3 के मान समान है मतलब बराबर हैं, अतः यह AP है, यह AP है तथा AP है तथा इसका सार्व अंतर बराबर -4 है। अब साथियों अगर AP है तो आगे इसके 3 पद और निकालना है। तो लिखिए आप लोग लिखिएगा इसके 3 पद, इसके और 3 पद क्या होंगे। A5 = A1 + 4D। A1 का मान कितना है 0 है प्लस 4 गुणे D का मान कितना है -4 है प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर क्या होगा 0 तो उससे कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस माइनस और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा। इसी तरीके से A6 = A1 + 5D कितना होगा 5D। प्यारे मित्रों यहाँ पर देखिएगा A1 का मान 0 रखेंगे प्लस 5 गुणे ब्रैकेट में -4, 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस माइनस तो कितना होगा 5 चौको 20। आइए देखते हैं A7 की वैल्यू साथियों। A1 = +6D। A1 का मान कितना है प्यारे मित्रों 0 प्लस 6 गुणे D का मान कितना है प्यारे मित्रों, D का मान आपके लिए है -4। तो 0 से कोई मतलब नहीं साथियों क्योंकि 0 तो यहाँ पे जुड़े घटेगा नहीं, तो प्लस माइनस माइनस साथियों 6 चौको 24। तो आपको क्या समझ में आया कि साथियों सबसे पहले हमें डिफरेंस ज्ञात करना है। अगर डिफरेंस सभी का सेम है तो AP होगा साथियों, AP होगा तभी नीचे के 3 पद हमें निकालना है। तो लिखेंगे अतः इसके और 3 पद कौन कौन होंगे -16, -20, -24। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। मेरा कहना है आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही बेटर होते जाओगे। केवल आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, मेरी गारंटी है आपको सवाल ज़्यादा समझ में आएगा। क्या मैं आज समझ सकता हूँ कि आपको इस प्रकार के सवाल समझ में आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। कमेंट आपके लिए ओपन रहता है, कमेंट आपके लिए फ्री रहता है और आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो आपका एक ही कर्म बनता है साथियों कि सपोर्ट करना। साथ में सपोर्ट आप किस तरीके से कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके और आप अच्छे नंबर्स ला करके BSA का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अपना आज का 8वां प्रश्न हल करते हैं फिजिशियन सेम टॉपर। अब देखिए आप सभी की समझ क्या है, 8वां सवाल है। इसके लिए सबसे पहले हम AP निकालेंगे। तो AP के लिए क्या AP के लिए सबसे पहले D1 का मान A2 - A1, A2 का मान -1/2 प्यारे मित्रों, -1/2 प्यारे मित्रों। देखिए -1/2 माइनस प्लस 1/2। प्यारे मित्रों ये बताओ दोनों संख्याएं सेम है और एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या होगा एक कट जाएंगे और ये आएगा 0। आइए आगे देखते हैं, ये भी निकाल लेंगे। D2 = A3 - A2। A3 का मान कितना है -1/2, -1/2। यहाँ पर क्या आएगा -1/2 प्लस 1/2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ठीक उसी जैसा ये भी है, ये भी डिफरेंस कट जाएगा, कितना आएगा 0 आएगा। क्या आएगा प्यारे मित्रों 0 आएगा। आइए आगे देखते हैं और D3 = कितना होगा, तो D3 = होगा A4 - A3। A4 का मान कितना है -1/2 माइनस का मान ही लगाएंगे -1/2। यहाँ पर ध्यान दीजिए साथियों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 1/2 प्लस
1/2। ये प्लस माइनस माइनस से कट जाएंगे आपस में, यहाँ पर जीरो बढ़ने वाला है। क्या साथियों जीरो। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। यहाँ पर साथियों एपी है या नहीं, तो एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि अभी जितने तरीके से हम लोग डी निकाले हैं उन सभी तरीकों में, उन सभी अवस्थाओं में, सभी स्टेट में क्या है, जीरो का मान, सॉरी डी का मान सेम है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1, D2 तथा D3 का मान समान है, अतः समान है, अतः यह एपी है। क्या प्यारे मित्रों, एपी है। और एपी है फिर लिखेंगे तथा इसका सार्व अंतर जीरो है। कितना है, जीरो है। अब प्यारे मित्रों अगर ये एपी है तो आगे के और 3 पद निकालेंगे तो लिखेंगे और 3 पद, और 3 पद में क्या होगा, A5 इक्वल टू क्या होगा प्यारे मित्रों, A1 प्लस 4D। A1 का मान कितना है, -1/2 प्लस 4 गुणे 0। तो प्यारे मित्रों कितना आएगा, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों कितना बचेगा, -1/2। आइए A6 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा प्यारे मित्रों, ये होगा A1 प्लस 5D। A1 का मान कितना है, -1/2 प्लस 5 गुणे 0 कितना होगा, -1/2 होगा। फिर 5 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, और 0 को जोड़ने पर साथियों कोई अंतर आने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं प्यारे मित्रों। और A7 इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस 6D। A1 का मान -1/2 प्लस 6 गुणे 0 बराबर -1/2। तो आई होप आपको इतना जरूर समझ में आएगा कि कैसे मैंने इन प्रश्नों को हल किया है और कैसे इनका सवाल आप सभी के समझ मैंने लगाया है। अब क्या लिखना है, तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे साथियों अतः इसके और 3 पद क्या होंगे प्यारे मित्रों। सवाल को लगाना बहुत ही आसान हो गया है। -1/2 -1/2 1/2, ये भी माइनस का। आई होप आपको समझ में आया होगा कितनी आसान तरीके से लगा रहा हूँ सवाल, कितनी आसान तरीके से आप सीख रहे हैं। मजा आ रहा है साथियों, क्योंकि सवाल लग रहे हैं। सवाल लग रहा है तो और ज्यादा मजा आता है। जब सवाल फंस जाता है थोड़ा बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। प्रश्न को ये देखना है कि किस कारण से गलत हो रहा है, किस कमी से मेरे सवाल नहीं लग पा रहा है। सवाल को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सवाल आपको आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे इस प्रकार से हैं कि सवालों को इतनी बार लगाते हैं कि सवाल का आंसर और सवाल भी याद हो जाता है। अगर उनके सामने कुछ बोल देंगे आप उस प्रश्न के बारे में तो सवाल पूरा वो बता सकते हैं आपको। ये सब कब मुमकिन हो पाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्यारे मित्रों। तो आज के लिए आपने इतना प्रश्न हल किया है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अगले प्रश्न को भी हल करेंगे। इसके बाद आपका क्या है, 9 नंबर का सवाल है। तो साथियों आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, आपके सामने जो प्रश्न संख्या 9 है ये साथियों स्क्वायर फॉर्म में है, क्यूब के फॉर्म में है और साथियों फोर्थ के फॉर्म में है। इसको पहले हमें पता करना है एपी है या नहीं। तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, बस आप इस बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए साथियों, पहले लिखेंगे एपी के लिए, क्या साथियों, एपी के लिए क्या लगाएंगे, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है साथियों, A² माइनस A। अगर इसमें तुम लोग देखेंगे भी तो क्या देख सकते हैं, इसमें से हम लोग एक कॉमन ले सकते हैं साथियों। एक कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A-1 होगा। आइए साथियों D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A1। साथियों A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, A³ माइनस A² 2। यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हो, A² कॉमन लोगे तो A-1 बचेगा। आइए साथियों D3 निकालते हैं तो यहाँ पर D3 में क्या निकालेंगे, A⁴ माइनस A⁴, और साथियों सॉरी A4 माइनस A3, A⁴ पे A⁴, ध्यान से समझिएगा, A⁴ माइनस A⁴,
यहाँ पे देखो कैसे कॉमन ले रहे हैं, तो देखो तीन में से 4 तो कॉमन ले नहीं पाओगे, 4 में से 3 कॉमन लोगे, तो यहाँ पे a की पावर 3 कॉमन ले लेंगे, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा केवल a, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को आ रहा है, ये ब्रैकेट वाला तो कॉमन हो जाएगा लेकिन बाहर वाले एक भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसा तो यहाँ पे D1 D2 D3 का मान क्या है, अलग अलग है, इसलिए यह AP नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि D1 D2 तथा D3 का मान भिन्न भिन्न है, अतः यह AP नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है प्यारे मित्रों, बहुत ही आसान है, आप कंफर्म कर सकते हैं बस आप प्रैक्टिस के द्वारा। बस मेरा मानना एक ही चीज़ है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा निखरते जाएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ में धार लगाएंगे ना उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर ताकत आएगा, चमक आएगा। तो सत्यो करत करत अभ्यास कर जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जात है सिल्वर पर निशान। जब एक रसरी की खींचने से एक मोटे से पत्थर में निशान आ सकता है, तो आपके बार बार प्रैक्टिस करने से आपको ये सवाल भी आ जाएगा। आइए साथियों, इसी क्रम में प्यारे मित्रों हम लोग प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। आइए साथियों आगे बढ़ो। मेरे प्यारे ब्रिजेशियंस, अब आप सभी के समक्ष है आज का क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें पहले हम एपी पता करेंगे, तो लिखेंगे एपी के लिए क्या लिखेंगे, एपी के लिए क्या होगा, D1 बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना, 3 माइनस 1 बराबर 2 होगा। आइए साथियों D2 बराबर तो होगा A3 माइनस A2, A3 का मान 9 माइनस 3 बराबर 6। D3 का मान कितना होगा, A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 27 माइनस कितना है प्यारे मित्रों, A3 का मान 9, 27 में से 9 जाएगा कितना बचेगा प्यारे मित्रों, 18 बचेगा। क्या आपको लग रहा है एपी है या नहीं, बताइए एपी है या नहीं, एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्यारे मित्रों D1 D2 और D3 का मान अलग अलग है। तो लिखेंगे चूंकि D1 का मान D2 तथा D3 का मान भिन्न भिन्न है। क्या है, भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है, अतः यह एपी नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने साथियों प्रश्न संख्या 10 तक हल किया है, और मेरे प्यारे मित्रों अभी तक आप लोगों ने जितने भी सवाल सीखे हैं बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है। आप इसको पा सकते हैं अपने हक के अंदर केवल प्रैक्टिस करके। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर कर पाएंगे इस प्रकार के सवाल में। और इस प्रकार के ही सवाल में नहीं, जितने भी मैथ के कॉन्सेप्ट हैं बस आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर बनते जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ सवाल को हल करेंगे, जिससे कि हमारा आज चौथा नंबर भी पूरा खत्म हो जाए और 5.1 प्रश्न वाले भी समाप्त हो जाए, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग 5.2 प्रश्न वाले पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरे ब्रिजेशियंस, अब हम लोग हल करने जा रहे हैं एक और नए प्रकार के प्रश्नों को, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। देखिए साथियों, अगला सवाल आप सभी के समक्ष क्वेश्चन नंबर 11 जो है हल लिखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 आपके समक्ष क्या है, सवाल लिखा हुआ है साथियों, a, 2a, 3a, 4a डॉट डॉट डॉट। आइए साथियों पहले हम एपी के लिए पता करते हैं। तो लिखेंगे एपी के लिए साथियों D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 का मान 2a माइनस a। अरे मित्रों दो एक में से जब एक a जाएगा तो कितना बचेगा, एक a बचेगा। अब प्यारे मित्रों देखिए ध्यान से, D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है 3a माइनस 2a। 3a में से जब 2a जाएगा तो एक a बचेगा। आइए आगे देखते हैं D3 इक्वल टू क्या होगा, a की पावर A4 माइनस A3। तो A4 कितना है 4a
माइनस 3a। बताओ मेरे प्यारे मित्रों, जब 4a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा, 1a बचेगा। तो प्यारे मित्रों कमेंट करके बताओ ये AP है या नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे AP है। कैसे AP है प्यारे मित्रों, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 D2 तथा D3 का मान समान है अतः यह AP है तथा इसका सार्व अंतर A है। सार्व अंतर कितना है प्यारे मित्रों, A है। इसको मैंने गोले में रख दिया है जिससे आपको परेशानी ना हो। तो आइए साथियों इसी क्रम में हम लोग इसके अगले 3 पदों को और निकालते हैं। तो आप लोग लिखेंगे हिंदी में इसके और 3 पद क्या होंगे। पहला होगा A5 इक्वल टू क्या होगा प्यारे मित्रों, होगा प्यारे मित्रों क्या, A1 प्लस 4D। A1 का मान कितना है, A है साथियों, प्लस 4 गुणे A का मान कितना है, D का मान A। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिएगा ध्यान से आप सभी लोग, A तो हो जाएगा, इसे 4 को 1 से गुणा करेंगे 4A, और जब 4A में 1A जोड़ेंगे तो 5A हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं A6 की वैल्यू। तो A6 कितना होगा, A1 प्लस 5D। A1 का मान कितना A है, ये कितना होगा 5 गुणे A। तो मेरे प्यारे मित्रों कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, A प्लस 5A कितना होगा, 5x 6A हो जाएगा। अब देखिए A7 के लिए, A7 इक्वल टू कितना होगा, A1 प्लस 6D। A1 का मान कितना है प्यारे मित्रों, तो A1 का मान है A प्लस 6 गुणे A, तो कितना होगा A प्लस 6A। मेरे प्यारे मित्रों जब 6A है, 6 में A जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7A हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों हमें ये बताओ ध्यान से कि A5 A6 से A7 है क्या है, इसके 3 और पद हैं। तो लिखेंगे अतः, आप सभी लोग लिखेंगे अतः इसके और 3 पद कौन कौन से होंगे, 5A, 6A, 7A। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपको प्रैक्टिस के द्वारा आपको आ जाएगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको सवाल समझ में आ जाएगा। मेरे टॉपर्स, अब हम लोग सवाल हल करने जा रहे हैं आज का अपना सवाल। तो सवाल नंबर 12 है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत आसान है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है प्यारे मित्रों, क्या है लिखा हुआ है, √2, √8, √18, √32, और हमें इसे चेक करना है AP है या नहीं। और यदि AP है साथियों तो इसके और 3 पद निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, AP के लिए क्या करेंगे, AP के लिए क्या करते हैं साथियों, हम लोग डिफरेंस ज्ञात करते हैं। डिफरेंस के लिए फार्मूला पहला होगा D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। साथियों A2 का मान कितना है, -8 और -2। पहले मित्रों हम लोग क्या कर सकते हैं कि -8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2 माइनस √2। साथियों जब 4 बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 2 और माइनस √2। अब मेरे प्यारे मित्रों ये बताओ कि 2 √2 में से जब 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा, आप सभी लोग कहेंगे √2 बचेगा। अब आगे देखिए D2 का मान निकालेंगे तो A3 माइनस A2 होगा। A3 का मान कितना है प्यारे मित्रों, 18 है अंडर में, माइनस A2 का मान √8 है। प्यारे मित्रों हम 8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को 2 √2 लिखेंगे, और 18 को क्या लिख सकते हैं साथियों, इसको लिख सकते हैं साथियों 9 गुणे 2 माइनस √8 को क्या लिखेंगे 2 √2, क्योंकि हम √8 को यहाँ पे हम साथियों तोड़ चुके हैं ऑलरेडी। पहले मित्रों ध्यान दीजिए कि जब यहाँ पर 9 बाहर निकलेगा 3 बनेगा, तो 3 √2 माइनस 2 √2। तो प्यारे मित्रों आप सभी लोग बताइए कि जब 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो कितना बचेगा, आप सभी लोग कहेंगे √2 बचेगा। आइए आगे देखते हैं D3 का मान। D3 इक्वल टू क्या होगा, A4 माइनस A3 होगा।
A4 का मान कितना है अंडर रूट 32, और 32 को क्या लिख सकते हो साथियों 16 गुणे 2 लिख सकते हो, माइनस अंडर रूट 3 का मान कितना है साथियों, तो ये साथियों 18 है, और 18 को लिखेंगे 9 गुणे 2। आइए आगे देखते हैं पहले मित्रों। अब देखिए साथियों, जब हम 16 को बाहर निकालेंगे रूट से तो ये 4 बन जाएगा, 4 अंडर रूट 2, माइनस जब 3 को बाहर 9 को बाहर निकालेंगे 3 बन जाएगा, 3 अंडर रूट 2। आप यही बताइए साथियों कि जब 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। अब मेरे मित्रों बताओ ये एपी है या नहीं। आप सभी लोग कहेंगे भैया एपी है। क्यों एपी है, इनका डिफरेंस सेम है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 कामा D2 तथा D3 का मान समान है। क्या समान है, अतः यह एपी है तथा इसका सार्व अंतर कितना होगा, अंडर रूट 2 है। आई होप आपको समझ में आया होगा प्यारे मित्रों। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या लिखा है, यदि एपी है तो इसके 3 पद और लिखिए। तो आइए इसके 3 पद और लिखेंगे। तो आप लोग लिखेंगे इसके 3 पद और, क्या फार्मूला होगा, A5 = A1 + 4D। ध्यान दीजिए A1 का मान कितना है साथियों, अंडर रूट 2 है, प्लस 4 गुणे D का मान कितना है साथियों, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 है। आइए ध्यान दीजिए सभी लोग, तब आपको और जल्दी समझ में आएगा। ध्यान दीजिए प्यारे मित्रों, ये क्या है, 4 अंडर रूट 2 है। क्या है, 4 अंडर रूट 2 है। तो 4 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 2 होगा। कितना होगा, 5 अंडर रूट 2 होगा। इसी क्रम में साथियों A6 निकालेंगे। A6 कितना होगा, A1 + 5D बराबर क्या होगा प्यारे मित्रों, क्या ले सकते हो, A1 का मान अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे अंडर रूट 2 का मान कितना साथियों, D का मान अंडर रूट 2 है। तो साथियों जब इसको हल करेंगे तो ये 5 अंडर रूट 2 है, और 5 अंडर रूट जब 1 अंडर रूट 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा साथियों, 6 अंडर रूट 2। कितना हो जाएगा, 6 अंडर रूट 2। आइए आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, आगे क्या लिखेंगे, A7 = क्या होगा, A1 + 6D। A1 + 6D। तो प्यारे मित्रों A1 का मान अंडर रूट 2 है, प्लस 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 6 अंडर रूट 2 में जब 1 अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये भी आंसर आपका सही है। और साथियों क्या लिख सकते हैं इस आंसर को, तो देखिए प्यारे मित्रों, देखिए 5 रूट से बाहर है, जब 5 रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50 हो जाएगा। बल्कि आपका ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आ सकता है, आप घबराइएगा नहीं। अब देखिए जब 6 अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो 36 गुणे 2 कितना होगा साथियों, 72 हो जाएगा, अंडर रूट 72। इसी तरीके 7 अंदर जाएगा कितना हो जाएगा, 49। 49 गुणे 2 कितना होगा, 98। कितना होगा साथियों, 98। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप आंसर के रूप में चाहे इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, दोनों आपका सही होगा। अब हम लिखेंगे इसके आंसर, तो लिखेंगे अतः इसके और 3 पद कौन कौन से साथियों, अंडर रूट 50 कामा अंडर रूट 72 कामा अंडर रूट 98। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग प्रश्न को अच्छी तरीके से हल करेंगे। बहुत ही आसान है प्यारे मित्रों, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बेस्ट कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है आपका, आज का 4 नंबर का 13 सवाल है, 13 नंबर का सवाल है। आइए साथियों आगे बढ़ो। आप सभी के लिए सवाल बहुत ही अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रूट वाले सवाल थोड़े से जो डिफिकल्ट सवाल है, देखने में तो लगता है ही नहीं, और कोई कोई लगता है वो होता नहीं है। तो पहले हम प्रश्न को हल करेंगे और पता करेंगे एपी है या नहीं। तो पहले क्या लिखेंगे साथियों, एपी के लिए
तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, लिख लीजिएगा। साथियों क्या होता है, d1 इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, √6 माइनस √3। अब प्यारे मित्रों हम लोग अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, √6 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साथियों 2 गुणे √3 माइनस √3। अब प्यारे मित्रों ये बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि भैया √3 कॉमन ले लो। चलो √3 कॉमन ले लिए और क्या हो जाएगा, √2 - 1। आइए और पता करते हैं, d2 इक्वल टू क्या होगा, a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है, ये है √9 माइनस ये कितना है प्यारे मित्रों, a2 का मान कितना है, √6। तो इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं साथियों, √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 को हम लोग सकते हैं 3, इसका मान आप सभी लोग जानते हैं। और √6 को क्या लिखेंगे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि साथियों ये क्या 6 को क्या लिखेंगे, √2 गुणे √3 लिखेंगे प्यारे मित्रों। और यहाँ पर ही देखिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे वो हल ही नहीं हो पाएगा, और हल करेंगे तभी आपका और हल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो d3 कितना है, a4 माइनस a4 का मान √12 और √12 को लिखेंगे 4 गुणे 3 क्योंकि 4 से 12 माइनस a3 का मान कितना है, 3 है। आइए आगे देखते हैं प्यारे मित्रों, क्यों 3 मैंने डायरेक्ट लिखा, क्योंकि √9 का मान 3 ही होता है। आइए देखते हैं, जब 4 को बाहर निकालेंगे 2 बनेगा, 2 √3 माइनस 3। अब प्यारे मित्रों यहाँ पर देखिए क्या ये AP है या नहीं, तो आप सभी लोग कहेंगे यह AP नहीं है। क्यों AP नहीं है, क्योंकि प्यारे मित्रों इसके सभी डिफरेंस अलग अलग हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि d1, d2 तथा d3 के मान भिन्न भिन्न हैं, अतः यह AP नहीं है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने जो सवाल लगवाया है ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, रूट वाले सवाल आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको आएगा साथियों। आइए अभी हमारे पास 2 सवाल और बचे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ बातें करेंगे, क्योंकि इतने सवाल हम लोगों ने लगाया है तो कुछ ना कुछ तो बात बनता है। एक लाइन बोल देता हूँ साथियों, आप लोग परेशान मत होइया कीजिए, क्योंकि साथियों अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा प्यारे मित्रों। आज संघर्ष आप करेंगे, कल रिजल्ट आपका बेहतर होगा और फिर आपकी कहानी बनेगी, आप अपनी कहानी को कहेंगे। सोचिए देखिए, जिसकी कहानी हम पढ़ते हैं बुक्स में, क्या अगर वो संघर्ष नहीं किए होते, क्या उनकी कहानी हमको पढ़ने को मिलता, क्या हम लोग उनको याद करते, जी नहीं। तो संघर्ष करेंगे, आपका संघर्ष आपके जीवन में जरूर काम आएगा। साथियों जीवन में काम आने के साथ साथ जीवन के बाद भी काम आता है, आपका नाम कभी खत्म नहीं होता है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। मेरे टॉपर्स अब हम लोग सवाल हल करने जा रहे हैं कुछ स्क्वायर के फॉर्म में। ये भी सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी है, आपको घबराना नहीं है। तो पहले इसको हम सिंपल करते हैं। कैसे सिंपल करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर से तो 25 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा, और फिर डॉट डॉट डॉट। आइए AP के लिए पता करते हैं। AP के लिए डिफरेंस निकालेंगे तो d1 इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1, मतलब 9 माइनस 1 बराबर 8 आएगा। आगे देखते थे तो d2 इक्वल टू क्या होगा, a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है प्यारे मित्रों, a3 का मान 25 माइनस 9 कितना होगा प्यारे मित्रों, ये प्यारे मित्रों आपका कितना होगा 16, कितना होगा 16। आइए देखते हैं आगे, d3 इक्वल टू क्या होगा, a4 माइनस a3। तो a4 कितना है 49, और 49 माइनस 25 कितना होगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा प्यारे मित्रों, और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। अब आप बताओ यह AP है या नहीं, आप बताओ यह AP है या नहीं। भैया कहोगे कहाँ से AP है, क्योंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं है, बहुत ही आसान है प्यारे मित्रों, बहुत ही आसान है, बस प्रैक्टिस करना है आपको। सबसे पहले जब इस प्रकार की श्रृंखला मिले, सबके पावर को सही तरीके से लिख देना। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। फिर हमें AP पहले पता करना है, AP के लिए डिफरेंस निकाल लो। चूंकि डिफरेंस सेम नहीं है तो यह AP नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि
D1 कामा D2 तथा D3 के मान समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे मैंने सवाल को लगाया है। सर सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेटर कर पाएंगे इस प्रकार के सवाल में। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। और आज का अंतिम सवाल और 5.1 एक्सरसाइज का भी अंतिम सवाल साथियों आप सभी के समक्ष होगा और आप सभी लोग उसे हल करने की कोशिश करेंगे और हल करेंगे हम सभी लोग मिल करके और धूमधाम से मचाएंगे, क्योंकि साथियों तहलका मचाना है। बीएससी के सारे लड़के, बीएससी के सारी लड़कियां, सारे स्टूडेंट्स इस बार बहुत तहलका मचाने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम सब लोग बहुत मेहनत किया है। क्योंकि साथियों आज का ही मेहनत जो है वो कल रंग लाएगा, जो कल रिजल्ट आएगा वो आज के मेहनत के कारण ही आएगा। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्यारे टॉपर्स, अब हम लोग आज के अंतिम प्रश्न को हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले इस प्रकार की श्रृंखला को एक सिंपल से श्रृंखला में करना है तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा साथियों, 7 का स्क्वायर 49 होगा, कामा 73 दे के रखा है, 73 लिखेंगे डॉट डॉट डॉट। अब पहले हम एपी के लिए पता करेंगे तो लिखेंगे एपी के लिए। एपी का पूरा नाम अगर आप सभी को पता तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है एपी का पूरा नाम क्या होता है साथियों। तो एपी के लिए क्या होगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का मान कितना साथियों 25 माइनस A कितना होगा 24। D2 के लिए तो साथियों A3 माइनस A2, A3 कितना है 49 माइनस 25 कितना आएगा 24 ही आएगा प्यारे मित्रों, 24 ही आएगा। आइए आगे देखते हैं साथियों। आगे क्या है साथियों, तो D3 का मान कितना हो जाएगा साथियों A4 माइनस A3, A4 का मान 73 माइनस A4 का मान 73, A3 का मान 49। आज जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा प्यारे मित्रों, 6 में से 2 4 जाएगा 2 बचेगा। तो अब बताओ भैया यह एपी है या नहीं, यह एपी है या नहीं, कौन बताएगा, आप सभी लोग बताएंगे यह एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि इसका डिफरेंस सेम है। तो लिखेंगे चूंकि D1 कामा D2 तथा D3 के मान समान हैं, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है तथा एपी है तथा इसका सार्व अंतर क्या, सार्व अंतर 24 है। कितना है साथियों 24 है। सभी लोग कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, कितना सार्व अंतर साथियों 24 है। अब प्यारे मित्रों अब हमें क्या निकालना है, लिखा कर एपी है सार्व अंतर निकालो, साथ में इसके 3 पद और निकालो। तो इसके 3 पद और निकालेंगे प्यारे मित्रों, देखिए कैसे लिखेंगे, इसके 3 पद और क्या होगा, A5 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस 4D। A5 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 पद रख के रखा है, तो A5 ये तो निकालेंगे 5वां पद। क्या होगा साथियों, A1 का मान कितना है, A1 का मान साथियों 1 होगा, प्लस 4 गुणे D का मान कितना है 24 बराबर 1 प्लस 24 को 4 से गुणा करेंगे साथियों 96 होगा, आगा कितना आएगा 97। कितना है मेरे मित्रों 97। आइए आगे देखते हैं, A6 की वैल्यू कितना होगी, A1 प्लस 5D तो बराबर 1 प्लस 5 गुणे 24। 24 को जब 5 से गुणा करेंगे साथियों तो कितना आएगा, 24 को 5 से गुणा करेंगे 120 आएगा, तो 1 प्लस 120 बराबर होगा 121। कितना होगा 121। आइए A7 की वैल्यू निकालते हैं, तो A1 प्लस 6D बराबर कितना होगा प्यारे मित्रों 1 प्लस 6 गुणे
24। कितना होगा प्यारे मित्रों, जब हम 1 प्लस 24 को 6 से गुणा करेंगे 144 आएगा। कितना आएगा 144, और जब 144 में 1 जोड़ेंगे तो 145 आएगा। आई होप आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे साथियों इसके 3 पदों का मान लिखेंगे, अतः इसके और 3 पद। 3 पद कौन कौन से हैं वे, तो जो मैंने अभी हल किया है ये क्या है साथियों, 97, 121, 145। ये आपके आंसर है प्यारे मित्रों। बस आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो आई होप आपको ये समझ में जरूर आएगा। और कितना आसान सा सवाल है, कितना सरल सवाल है, बस एक कब आपको आ पाएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैं आपसे हर बार कहता हूँ साथियों, क्लास के टाइम थोड़ा ध्यान देकर पढ़ो, ध्यान देकर पढ़ेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और साथियों अगर आप लोगों ने अभी शुरू से लेकर अंत तक पूरे सवाल को अच्छी तरीके से सॉल्यूशंस को देखा है तो मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि आपको जल्दी से समझ में आया होगा। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा विनती आपसे बस यही कि क्लास को देखा होगा आप पूरा, तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आपको करना क्या है, रेस्ट करना है, फ्रेश होना है और इसके बाद रिविजन करना है। बस मेरा बात मानिए, डेली से 2-3 सेट लगाइए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए, आपको मैथ ही नहीं हर सब्जेक्ट आसान लगने लगेगा। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आप रिवीजन करेंगे और आप 4 पॉइंट से जो चौथे सवाल को अच्छी तरीके से हल करेंगे। 4.3 को जैसे हम लोगों ने अंतिम क्षण पे खत्म किया था, उसके बाद 5वां चैप्टर शुरू किया। 5वें चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे और आज हम लोगों ने साथियों 5.3 को भी 5.1 को भी हल करके समाप्त कर चुके हैं। और साथियों अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 5.2 को देखने वाले हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही। साथियों मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए। आपको बीच में 1 दिन का रेस्ट मिलेगा। एक दिन आपकी साइंस की इंपॉर्टेंट क्लास है, उसके बाद मैथ की 5.2 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, बहुत ही एकदम नए तरीके से। तो आई होप आप लोग रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए ब्रिजेश साइंस अड्डा को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।